Dear students, now we are going to start a new problem where we will construct a DFA that accept strings of A's and B's where each string start with A and end with B. अभी हमने क्या पढ़ा था कि सिंगल सिंबल से अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो उसी के बेस पे पढ़ा था, बट अब हम क्या करेंगे, इट इज़ स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। और इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है कि डिजाइन कंस्ट्रक्ट डी एफ ए दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ A's and B's where each string start and end with different symbol। यहाँ पे तो उसने बाउंड कर दिया स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, बट अगर दूसरा क्या करना है कि डिफरेंट सिंबल बोलता है तो ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी स्टार्ट हो सकता है, वो हम आगे बताएंगे अभी। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसने बोला स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द लैंग्वेज। लैंग्वेज विल बी स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा लैंग्वेज का, ए बी। नाउ इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी बी, राइट। स्टार्ट विद ए एंड एंड बी, इट कैन बी ए बी बी एंड सो ऑन। जहाँ पे हर एक स्ट्रिंग, हर एक लैंग्वेज का जो हर एक स्ट्रिंग है, इट शुड बी स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। नाउ नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, इट विल बी n प्लस 1 वेयर n इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है, ये है, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 प्लस 1, तो टोटल स्टेट्स कितने होंगे 3। एंड थर्ड यू हैव टू डिजाइन अ डीएफए। अब मैंने क्या बोला है कि आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, मैं हर बार आपको ये बोलता हूँ, उसके लिए मशीन बनाइए और उसको एक्सेप्ट कराइए सबसे पहले। रेस्ट हम बाद में देखेंगे वो कैसे क्या एक्सेप्ट होगा। तो हमने क्या किया, इट इज क्यू नॉट, input is A, this is Q1, input is B and this is Q2। तो हमारा ये एक्सेप्ट हो गया, मतलब स्टार्ट विद A एंड एंड विद B, राइट। अब DFA क्या कहता है कि हर एक इनपुट से, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट की ट्रांजिशन होना चाहिए। तो हमारे पास लैंग्वेज क्या दे रखा है, जहाँ पे स्टार्ट A से होना चाहिए एंड B से होना चाहिए। क्या होगा, व्हाट हैपन इफ द फर्स्ट सिंबल ऑफ B, फर्स्ट सिंबल फ्रॉम क्यू नॉट इज बी। अगर सपोज करो पहला सिंबल हमारी लैंग्वेज का बी आ जाता है तो ये क्या एक्सेप्ट होगा, नहीं, क्योंकि क्या बोलता है स्टार्ट विद ए, तो हमें यहाँ पे एक स्टेट और लेना पड़ेगा दैट इज Q3। तो इसीलिए ये होगा n प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे एक डेड स्टेट और आएगी, राइट। तो क्या होगा, जब भी कभी स्टार्ट विद आपके साथ कहीं आएगा तो वहाँ पे डेड स्टेट ऐड ही होगी। सो वी कैन फाइनली से दैट n प्लस 2, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर कोई भी हमारी लैंग्वेज स्ट्रिंग का सिंबल बी से स्टार्ट होता है तो इट विल गोज टू अ स्टेट दैट इज Q3, और इसके बाद जितने भी ए आएंगे या बी आएंगे वो सब इसी स्टेट को अप्रोच करेंगे एंड दिस स्टेट इज नोन एज डैड स्टेट, राइट। अब Q नॉट पे अगर ए इनपुट करते हैं तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, और बी इनपुट करते हैं हम डैड स्टेट पे आ जाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं Q1 पे। Q1 पे ए इनपुट करते हैं तो रीच टू Q2, और Q1 पे बी इनपुट करते हैं तो वी आर रीचिंग टू Q2। तो ए के लिए ट्रांजिशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, सेल्फ लूप। अब देखो यहाँ से क्या लैंग्वेज बनती है, इट इज ए बी, इट कैन बी ट्रिपल ए बी, वैलिड, स्टार्ट विद ए एंड विद बी। तो ये इसका मतलब सेल्फ लूप चलेगा, राइट। अब हम आते हैं किस पे, Q2 पे। Q2 के ए इनपुट करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं ए इनपुट करूंगा, यहाँ पे सपोज करो मैंने ए के लिए ट्रांजिशन लिया तो क्या हो जाएगा, ए बी ए, मतलब स्टार्ट एंड विद सेम सिंबल हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको दिस इज नॉट वैलिड, तो मैं इसको हटा देते हैं। अब वैसे भी आप देखिए क्या कह रहा है वो, एंड विद बी कह रहा है, तो बी के लिए हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं। देखो ए बी और बी ये चलेगा, आपने कहा ए बी 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 सब चलेंगे, इट मीन्स इट इज ओके, राइट। अब अगर Q2 पे बी इनपुट करते हो तो यहाँ पे ए इनपुट करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट तो है नहीं, हम कहाँ जाएंगे, प्रीवियस स्टेट। सेल्फ लूप तो काम कर नहीं रहा था। अब देखते हैं क्या से क्या स्ट्रिंग बनेगा, इट इज ए बी, और जैसे ही हम Q2 पे आते हैं और हमें ए मिलता है, वी विल मूव टू Q1 एंड अगेन हमें क्या मिलेगा, बी, तो स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, इट मीन्स दिस मूव इज वैलिड। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें ऐसा कंस्ट्रक्ट डीएफए करना था जिसमें हमारा स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, राइट। दिस इज द डीएफए फॉर स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, राइट। नेक्स्ट,
अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन ए बी एंड्स एज सब स्ट्रिंग। यहाँ पे सब स्ट्रिंग तो लगा है, बट उसने क्या बोला, एंड। कंटेन्स भी आया है। कंटेन्स पे हमने कैसे बनाया था कि ये कंटेन करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट में आए, लास्ट में आए या इन बिटवीन आए। बट अब यहाँ उसने क्या यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट दिया है, डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी। ए बी को कंटेन तो करता है, बट कहाँ पे, एंड में कंटेन करता है एज अ सब स्ट्रिंग। तो बेसिकली दिस इज अ डीएफए एंड्स विद ए बी। किसका एंड विद है, ये ए बी का। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉब्लम दी है, यहाँ पे कंटेन भी आ रखा है, सब स्ट्रिंग भी आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं बनेगा जैसे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो बनाया था कंटेन ए बी। यहाँ पे ए बी कंटेन करना चाहिए, बट कहाँ, एंड में, राइट। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सबसे पहले लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होगी, फर्स्ट इट विल बी ए बी, देन ए बी, देन बी ए बी, then a b a b and so on. this can be the language, right? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला उसने, यहाँ पे बोला है कि start with मतलब हमारा हर एक स्ट्रिंग किससे एंड होना चाहिए, ए बी से, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये लैंग्वेज हो गई है जिसमें हर एक स्ट्रिंग किससे एंड हो रहा है, ए बी से। तो बेसिकली ये कह भले ही रहा है कि इसमें कंटेंट्स भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे, और सब स्ट्रिंग भी आ रहा है, बट जो कंस्ट्रेंट लगा है वो किसके लगा है, एंड विद। तो हर एक स्ट्रिंग में एंड में क्या होना चाहिए, हर एक स्ट्रिंग के ए बी। नाउ स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 इज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, एन प्लस 1, एंड विद है। तो टोटल एन क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है आपकी, ए बी। द लेंथ ऑफ ए बी इज 2, 3। तो आप क्या करेंगे, नाउ यू विल डिजाइन डीएफए। How many states? Q naught, A, Q1, B, and this is Q2. This is our final state. अब आपको DFA क्या कहता है, DFA ये कहता है कि हर एक इनपुट से, हर एक इनपुट के लिए हर एक स्टेट ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए। सो अगर मैं क्या कहते हैं, एंड विद ए बी होना चाहिए, इस ए से पहले कितने भी बी हो सकते हैं, राइट। तो देखिए स्ट्रिंग क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बी ए बी, लास्ट में यही आया, इसका मतलब ये वैलिड है। उसके बाद हम चलते हैं क्यू नॉट के दोनों इनपुट हो गए ए और बी। फिर आते हैं हम Q1 पे। Q1 पे सबसे पहले Q1 पे बी इनपुट कर Q2 पे जाते हैं। ए के लिए मैंने क्या लगाया, सपोज सेल्फ लूप। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या बनेगा, ए बी, तो एंड में ए भी आ गया, बी ए बी, एंड में भी है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, वैलिड। क्यू नॉट के दोनों इनपुट हो गए, Q1 के दोनों इनपुट हो गए। अब आते हैं हम किस पे, Q2 पे। Q2 पे क्या है, एंड विद ए बी होना चाहिए। अगर मैं ए का सेल्फ लूप लगाता हूँ तो देखो ए के सेल्फ लूप लगाने पे क्या हो जाएगा, ए बी ए, विच इज नॉट वैलिड। सपोज करो हम बी का, इसका नहीं लगा के हम किसका लगाते हैं, बी का सेल्फ लूप लगाते हैं। तो अगर मैं बी का सेल्फ लूप लगाता हूँ, सपोज ए का ना लगा के, क्योंकि ए और बी दोनों के लिए चेक करना है। तो अगर मैंने बी का सेल्फ लूप लगाया तब भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी बी, एंड में क्या आना चाहिए, ए बी, ये भी गलत है। इसका मतलब ए और बी का सेल्फ लूप तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, ए के लिए पहले ट्रांजिशन देखते हैं। अगर मैं क्यू नॉट पे ए करता हूँ तो पहले जाते हैं प्रीवियस स्टेट। सपोज करो ए इनपुट करने पे ये। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या बनेगा। स्ट्रिंग बनेगा यहाँ से ए, हम यहाँ से यहाँ चले ए, फिर बी, क्या हुआ ये बी, और जैसे ही Q2 पे ए मिलाया हम कहाँ है, Q1 पे ए और फिर बी, एंड में क्या है, ए बी। इसका मतलब ये मूव हमारा कैसा हो गया, वैलिड हो गया, राइट। अब देखिए क्या होगा, दिस इज ए एंड मूव ए के लिए क्या हो गया हमारा, ये वैलिड हो गया है। और राइट, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, बी के लिए। तो Q2 पे बी सेल्फ लूप लगा नहीं सकते, प्रीवियस स्टेट पे जाके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, इट इज ए बी, और फिर से क्या मिलेगा, बी और फिर बी, गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम सेल्फ लूप, मतलब इस प्रीवियस स्टेट पे हम बी को ट्रांजिट नहीं कर सकते। देन वी विल गोज टू द नेक्स्ट स्टेट, इससे भी प्रीवियस स्टेट पे जाएंगे, और वो हमारा कौन सा है, Q नॉट। Q नॉट पे बी आता है। तो देखिए स्ट्रिंग क्या बनेगा, यहाँ से जो स्ट्रिंग बनेगा
इट विल बी ए, क्यू नॉट पे ए इनपुट किया विल रीच टू Q1, Q1 पे क्या मिलेगा बी, बी पे Q2, Q2 पे अगर फिर भी मिलता है बी देन वी विल रीच टू Q नॉट एंड फिर ए एंड फिर बी, तो लास्ट में क्या आया ए बी. इट मीन्स दिस मूव इज वैलिड. तो दिस ऑटोमेटा इज फॉर या दिस DFA इज फॉर द this automata is for that accept all string of A's and B's where each string contains AB and as substring. right? नेक्स्ट अब हम आते हैं कहाँ, सपोज करो हमारे पास एंड का हो गया. अगर ऐसे आता है कि स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंस्ट्रक्ट अ DFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ A's एंड B's वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद AB, स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग AB, और सब स्ट्रिंग कंटेन भी आ सकता था. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका सॉल्यूशन. देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, लैंग्वेज डिसाइड करेंगे. लैंग्वेज क्या होगी हमारी AB, फिर क्या हो सकता है ABA, फिर क्या हो सकता है ABB, राइट. फिर हो सकता है ABAB, क्योंकि स्टार्ट विद बोला है उसने, किससे होना चाहिए AB से. तो आपको पता है स्टार्ट विद में कितने स्टेट आता है, जहाँ कहीं भी स्टार्ट विद लगा तो उसमें स्टेट्स बढ़ जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया. सेकंड स्टेप आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ स्टेट्स. नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे n+2, क्योंकि स्टार्ट विद लगा है. तो n क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, इट इज 2 + 2, तो टोटल स्टेट इज 4 इंक्लूडिंग डाटा स्टेट, राइट. तो सबसे पहले आप मिनिमम को एक्सेप्ट कराइए. तो थर्ड DFA क्या हो जाएगा हमारा, Q0 इनपुट A, Q1 B एंड इट इज Q2. ये फाइनल स्टेट हो गया, राइट. अब एंड विद ए बी, स्टार्ट विद ए बी है, एंड में तो कुछ भी हो सकता है. तो मैंने क्या, जब भी आपको पहले स्टार्ट विद का बनाया था तो उसमें क्या बोला था कि जो भी आपकी फाइनल स्टेट है उसका सेल्फ लूप लगा के दोनों इनपुट वहाँ पे ट्रांजिट कर दीजिए. अब अगर इस Q0 पे A आता है तो हम ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि हमारा क्या स्टार्ट विद ए भी होना चाहिए, और B आता है तो यू विल रीच टू Q3 स्टेट एंड विच इज डेड स्टेट. और इसके बाद अगर फर्स्ट सिंबल हमारा B आता है, उसके बाद जितने भी A और B आएंगे वो यहीं पे मूव करेंगे, ठीक है. देन हम आगे बढ़ते हैं. Q0 पे A इनपुट किया तो विल रीच टू Q1, और B इनपुट किया तो विल रीच टू Q3 विच इज डेड स्टेट, राइट. अब अगर Q1 पे A आता है तो सेल्फ लूप लगाएं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से स्ट्रिंग क्या हो जाएगी AAB. गलत हो गया, क्योंकि AB होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे वैलिड नहीं है. और वैसे ही मैंने आपको जब बनवाया था स्टार्ट विद AB, तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए. अगर इन दोनों के बीच में कोई आता है A और B के, तो समझो मर गया, और वो कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट पे. तो दिस इज द DFA that accept all string of A's and B's where each string start with substring AB, right. Is this clear? So स्टूडेंट्स, आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमें इस बारे क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें स्टार्ट एंड एंड विद सब स्ट्रिंग करना था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिजाइन ए DFA या FA ओवर सिग्मा A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका जो हर एक स्ट्रिंग है वो स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल से होना चाहिए. तो अगर इट मीन्स यहाँ पे ये तो दिया नहीं कौन सा सिंबल होना चाहिए. इट मीन्स अगर आप A पे इनपुट कर A से स्टार्ट करते हैं तो A से ही क्या होना चाहिए, एंड. दूसरा, आप अगर B से स्टार्ट करते हैं तो B से ही क्या होना चाहिए, एंड, राइट. अब मैं अगर सिंगल एक्सेप्ट A कराना चाहता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और सिंगल B एक्सेप्ट कराते हैं तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए. समझ में आया. मतलब यहाँ पे क्या, डिजाइन ए DFA ओवर सिग्मा A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल. सेम सिंबल किसके बेस पे, A, B. आप A से स्टार्ट करें, A पे एंड कर सकते हैं, B पे स्टार्ट करें, B पे एंड कर सकते हैं, तो मिनिमम स्ट्रिंग हमारा सिंगल A और सिंगल B भी एक्सेप्ट होगा, राइट. तो देखिए लैंग्वेज क्या होगा, मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A से स्टार्ट और A पे ही क्या करना है, एंड. B से क्या करें आप, स्टार्ट, और B से ही क्या करें आप, एंड, राइट. अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज क्या होगी,
language L will be L equals to single A, single B, right? A, B, A, B एंड सो ऑन, कि जहाँ पे हर एक सिंबल स्टार्ट और एंड किससे होना चाहिए, सेम सिंबल से होना चाहिए, राइट? अब आपको क्या करना है, इसके लिए मशीन बनानी है। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, देखिए, राइट? अब यहाँ से क्या लैंग्वेज हमारा ये हो गया। अब आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा स्टेट्स में, राइट? तो हम सबसे पहले क्या डिजाइन करते हैं, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं, वी विल डिसाइड हाउ वी कैन डिज़ाइन। तो सबसे पहले मिनिमम एक्सेप्ट कराते हैं, सिंगल ए या सिंगल बी। तो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, इस पे मैंने क्या इनपुट किया, ए एंड रीच टू Q1 एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट। थोड़ा सा दोबारा से ठीक से करके बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट, राइट? अब इस पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं ए का, क्योंकि जितने भी ए आएंगे स्टार्ट विद एंड विद यहाँ पे होगा। सिमिलरली हम किससे स्टार्ट करें, बी से, और एक दूसरा लेते हैं Q2। यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, 2 फाइनल स्टेट होंगे। यहाँ पे एक सिंगल फाइनल स्टेट हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता किससे स्टार्ट करना है, किस पे एंड करना है, ठीक है? अगर मैं सपोज करो हम ऐसा करते हैं, Q नॉट A, B एंड Q1, और फिर यहाँ पे A, B। तो A से स्टार्ट हुआ, A पे एंड, B पे स्टार्ट हुआ, B पे एंड, बट A से स्टार्ट होके B पे भी तो एंड हो सकता है, B से स्टार्ट होके A पे भी तो एंड हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमें एक सिंगल फाइनल स्टेट इसमें नहीं ले सकते, यही मेन इसका ट्विस्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग फाइनल स्टेट लेने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने पहले वाले में किया था कि अगर आप A इनपुट कर, जो भी आपने फाइनल स्टेट बनाई है उस पर क्या कर दीजिए, आप A का ट्रांजिशन कर दीजिए जब स्टार्ट विद एंड विद A है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट एंड भी सेम सिंबल बोला है। स्टार्ट ए से हुआ एंड भी ए से होगा, स्टार्ट बी से हुआ तो एंड भी बी से होगा। बट डीएफए क्या कहता है, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट की ट्रांजिशन एडजस्ट करना चाहिए। ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया। अब हम जब यहाँ पे आते हैं Q1 पे, तो Q1 पे अगर ए आता है तो यहाँ, तो बी आए तो क्या हो, मैं वापस ले जाऊँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे, अगर सपोज करो बी का सेल्फ लूप लगाते तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट डिफरेंट सिंबल से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ बी, तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज देखिए क्या होगी, लैंग्वेज विल बी ए बी और फिर ए, राइट? ये तो चल गया। बट अगर ऐसा हुआ ए बी बी ए, फिर क्या होगा, तो ए बी और फिर बी इस पे आ जाएगा, यहाँ पे तो इसे कोई बी मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये मूव हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई स्टेट यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक नया स्टेट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम तो ये है ही, बट अब जब मैं ऐड करूँगा एक स्टेट, तो बी आए तो वो यहाँ पे चला जाएगा नेक्स्ट स्टेट पे, एंड दिस इज लेट्स से Q3 स्टेट। और अब जितने भी बी आएंगे वो सब के सब यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि देखिए आपका स्ट्रिंग होता है ए बी 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 बी, एनी नंबर ऑफ बीज, वो सब यहाँ रहेंगे। और उसके बाद ए आता है, तो जैसे ही ए आए तो हम वापस किधर जाने चाहिए, इस एक्सेप्टेंस स्टेट पे, राइट? अब देखिए आप, अगर हमने यहाँ पे लिया तो बी सारे चल रहे हैं, बट जैसे ही एक ए आएगा तो वो कहाँ जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस स्टेट पे आना चाहिए। सिमिलरली जब Q2 पे हम आते हैं और अगर ए आता है तो वी हैव टू रीच स्टेट Q4, और स्टेट Q4 पे पहुंचने के बाद अब जितने भी यहाँ पे ए आएंगे वो यहीं पे मूव करेंगे, और जैसे ही बी आएगा तो बी आने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, वापस इसके पास, राइट? तो दिस मशीन इज फॉर स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, राइट? दिस इज द DFA फॉर स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। अब आप डिफरेंट सिंबल के लिए आप खुद से बना सकते हैं, ट्राई कीजिए कैसे आप डिफरेंट सिंबल के लिए बनाएंगे। डिफरेंट सिंबल में क्या होगा, स्टार्ट ए से होगा एंड बी से होगा, राइट? स्टार्ट ए से होगा एंड बी से होगा, स्टार्ट
बी से होगा एंड ए से होगा, तो उसमें स्टेट आपके चेंज हो जाएंगे, उसमें स्टेट क्या हो जाएंगे, चेंज। ये वाला ना हो कि ये हो जाएगा, फिर आप रेस्ट अपने आप से ट्राई करके देखना, राइट। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ये आता है, डिजाइन डीएफए सच दैट एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद ए। तो स्टार्ट और एंड विद किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो जब अगर ए से होगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज क्या हो सकती है आपकी, स्टार्ट एंड एंड विद ए, सिंगल ए हो सकता है, राइट, डबल ए हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, बी नो बी नहीं आएगा कि स्टार्ट विद उसने बोला है, तो क्या हो सकता है, ए बी बी ए ऐसा हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। अब डिसाइड करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या है, वैसे तो स्टेट्स क्या होंगे वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा आपको, क्योंकि हर एक का डिफरेंस। मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग क्या है हमारा, ए, सबसे पहले ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो क्यू नॉट और ए एंड दिस इज Q1, राइट। दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट। दोबारा से बनाए तो फाइनल स्टेट का ये, क्योंकि इट शुड बी क्लियर टू ऑल। तो ये हो गया हमारा, देन दिस इज स्टेट अवर Q1 और दिस इज अवर फाइनल स्टेट, राइट। अब स्टार्ट एंड एंड विद ए, तो ये ए का लूप लगा सकता है क्योंकि एंड विद ए ही रहेगा, स्टार्ट ए से हुआ और कितने भी आए यहीं पे रहेंगे। अब अगर फर्स्ट करेक्टर बी आता है और जब भी हम स्टार्ट विद से बनाते हैं तो बी आने के बाद कहाँ चला जाएगा वो, डेड स्टेट में। तो यहाँ पे हम एक Q2 स्टेट डेड स्टेट लेंगे और डेड स्टेट के बाद क्या होगा, जितने भी ए कॉमा बी में है वो सब यहीं के यहीं ट्रांजिट करेंगे, राइट। अब अगर सपोज करिए Q1 पे ए आया तो हम Q1 पे स्टे कर रहे हैं, बी आया तो क्या करें, नेक्स्ट स्टेट अभी हमारे पास है नहीं, प्रीवियस स्टेट पे जाके देखते हैं। अगर मैं प्रीवियस स्टेट पे बी के साथ जाता हूँ तो देखो क्या होगा, इट इज ए, ठीक है, बी और ए, यस वैलिड है। बट अगर ऐसा हुआ ए बी बी ए, जबकि ये स्ट्रिंग वैलिड है बट इट विल नॉट रिकॉग्नाइज, क्यों, ए बी और जैसे दूसरा मिलेगा कहाँ जाएगा वो आपका डेड स्टेट में। इट मीन्स कि अगर मैं प्रीवियस स्टेट पे बी ट्रांजिशन के साथ जाता हूँ तो वो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी के लिए तो वैलिड है, बट अब नंबर ऑफ बी अगर बढ़ जाते हैं तो उसके वैलिड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू स्टेट दैट इज Q3। जैसे ही Q1 पे बी आता है वी विल रीच टू Q3। और अब यहाँ पे इस Q नॉट के दोनों इनपुट हो गए, Q1 के दोनों इनपुट हो गए हैं। Q3 पे अब जितने भी बी आएंगे वो सब यहीं स्टे करेंगे। कब तक स्टे करेंगे, जब तक हमें क्या ना मिल जाए, ए ना मिल जाए। इज दिस क्लियर। तो अगर कुछ ये क्वेश्चन मेरे से पास स्टूडेंट से आया था कि हम यहाँ पे ट्रांजिशन क्यों नहीं ले रहे, अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन ले रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम डेड स्टेट पे पहुंच रहे हैं। जब हमने ए बी ए लिया तो एक्सेप्ट हो रहा है, बट जैसे ही ए बी 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 ए ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, डेड स्टेट पे, जबकि स्ट्रिंग हमारी वैलिड है, स्टार्ट एंड एंड विद ए। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये वाला स्टेट आगे प्रीवियस न जाके एक नया स्टेट क्रिएट करेंगे, और जब नया स्टेट क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, बी के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और बी के लिए आगे बढ़ने के बाद फिर क्या होगा कि हम तब तक उस स्टेट पर रुकेंगे जब तक सारे बी आएंगे, और जैसे ही ए एनकाउंटर्ड होगा हम वी विल रीच टू स्टेट Q1 and Q1 is the final state. So this is all about the start variation of मतलब this is different variation of a start and end symbols, right? Okay, thank you.